जिला स्तर के सभी नेतागण, आज के इस युवा के सम्मेलन में आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज 23 मार्च को शहीदी दिवस पर नरवाना के इस भव्य युवा सम्मेलन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने देश की आजादी के लिए अपनी शहादत दी थी। मैं उन महान आत्माओं को दिल की गहराइयों से नमन करता हूं। साथियों, पहले लगातार 10 वर्ष तक इस हरियाणा प्रदेश को कांग्रेसियों ने लूटने का काम किया था। वो पिछले 11 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को लूटने में लगी हुई है। मैं लाखों की संख्या में आज यहां पहुंचे युवाओं से अपील करता हूं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से प्रेरणा लेते हुए आप सभी युवा इन लुटेरे बीजेपी और कांग्रेस के सबक सिखाने का काम करेंगे। अन्याय करना भी अपराध है और साथियों, अन्याय श्रेणी में आता है। नरवाना की धरती में युवा इनेलो पार्टी से जुड़कर के बीजेपी की सरकार द्वारा युवाओं के साथ किए जा रहे शोषण के खिलाफ अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हरियाणा का युवा पूरे देश में सबसे ज्यादा मेहनती और काबिल है, लेकिन भाजपा की सरकार ने 11 साल में हरियाणा के युवाओं को गर्त में धकेलने का काम किया है। लगातार 11 वर्षों से जब से भाजपा की सरकार इस प्रदेश में बनी, तब से हरियाणा के युवाओं का कहीं ना कहीं भरोसा इस सरकार से उठने का काम किया। साथियों, मुझे अच्छी तरह से याद है जब कुरुक्षेत्र के लोकसभा का चुनाव हो रहा था, मैं हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के एक गांव में जाकर के आया था, जहां पूरे कुरुक्षेत्र जिले में कैथल जिले के एक गांव में गया। मैंने वहां जाकर के लोगों से खुल करके पूछा कि आपके गांव की मीटिंगों के अंदर युवा नजर नहीं आ रहा, युवा कहां चला गया? लोगों ने मुझे बताया कि सरकार से विश्वास और भरोसा उठ गया, युवा हताश हो गया। मजबूर होकर के युवाओं ने अपनी जमीनें बेच करके विदेश का रुख अपनाने का काम किया। हजारों लाखों की संख्या में ऐसे युवा विदेश में गए जिन्हें वीजा नहीं मिल रहा था। कहीं ना कहीं अपने आप को मौत के मुंह में डाल करके डोंकी के रास्ते से विदेशों में जाकर के शरण लेने का काम किया। जहां विदेशों में जाकर के रोजगार करना चाहते थे, नौकरी करना चाहते थे, कहीं अपने कर रहे हैं। हमारे ऊपर आरोप लगा करके हमारी पेंशन काटी जा रही है। अगर आप सही मायने में चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हो, उन लोगों ने मुझे खुल करके, बुजुर्गों ने कहा कि फिर आप हमारी लड़ाई लड़ो। मैंने उन बुजुर्गों से भी सामने से खुल करके पूछा कि अगर मैं आपकी लड़ाई में आपकी अगुवाई करूं तो क्या आप लोग मेरे साथ खड़े होकर के सरकार को मजबूर करने का काम करोगे? लोगों ने मुझे विश्वास और भरोसा दिलाया कि जो फैसला तू लेगा हम तेरे साथ खड़े हो जाएंगे और हर हालत में तब तक उस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक बुजुर्गों के साथ न्याय नहीं हो जाएगा।
मैंने तुरंत पार्टी के साथियों की एक बैठक बुलाई हिसार में 3 तारीख को, और बैठक बुला करके मैंने सब साथियों से विचार विमर्श किया कि हमें अपने बुजुर्गों को सम्मान पेंशन फिर से कैसे बहाल कराई जाए, कैसे इनका सम्मान फिर लौटाया जाए। सब साथियों ने कहा कि 20 तारीख को हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का सेशन है और हमें उसी दिन 20 तारीख को जाकर के हरियाणा प्रदेश की सरकार का घेराव करना चाहिए, विधानसभा का घेराव करना चाहिए, गवर्नर को मेमोरेंडम देना चाहिए और सरकार को इस बात के लिए बाध्य और मजबूर करना चाहिए कि सरकार अपना फैसला वापस ले। साथियों, हमने 20 तारीख का दिन तय कर दिया। हजारों बुजुर्गों का मेरे पास फोन आया, जगह जगह से बुजुर्ग कह रहे थे हमें केवल और केवल एक दिन के लिए आना है या कोई लंबे समय तक इस बात को लेकर के लड़ाई लड़नी है। जब मैंने हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों के पास ये संदेश भेजा कि हमें इसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, आप अपने साथ के अंदर 2-2, 4-4, 5-5 ड्रेस लेकर के आए। ये बात जब सरकार के कान तक पहुंची तो हरियाणा प्रदेश की इस गूंगी बहरी सरकार को अपना निर्णय बदलने पे मजबूर होना पड़ा और 12 तारीख के दिन 8 दिन पहले जो ये कह रहे थे हमने किसी की पेंशन काटी नहीं, उनकी तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई और जगह जगह डिप्टी कमिश्नर को यह हिदायत दी गई, डिपार्टमेंट के लोगों से कहा गया कि 13 तारीख तक हर व्यक्ति के खाते के अंदर जिस किसी की पेंशन रुकी है, कटी है, उनके खातों में तुरंत पेंशन का पैसा भेजा जाए। और जब मैंने ये कहा कि मुख्यमंत्री ने जो 200 रुपए बढ़ाने की बात कही थी वो पैसा भी दिया जाए, तो सरकार को वो 200 रुपया भी फिर साथ के साथ डालने पे मजबूर होना पड़ा। आज साथियों, प्रदेश के हालात फिर उसी तरह के हैं। ये सरकार लगातार किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को, व्यापारी को, नौजवान को परेशान करने पे तुली हुई है। आज गरीब आदमी के सामने दिक्कत और कठिनाई खड़ा करना चाहती है। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप इस सरकार के द्वारा काटे गए जो पीले कार्ड हैं, जिनकी संख्या 12 लाख से भी ज्यादा है, सरकार ने जब पीले कार्ड बनाए थे तो केवल उन लोगों की सहानुभूति और वोट लेना चाहते थे। अब उनके ऊपर अलग अलग तरह की शर्तें लगा करके गरीब आदमी को उस पीले कार्ड से इन्होंने दूर करने का काम किया है। मैंने अब पिछले दिनों इस 23 तारीख की तैयारी के लिए जब 90 साथियों की जिम्मेवारी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगाई, जब हमारे 23 पार्टी के बड़े नेता अलग अलग जिलों में जाकर के लोगों से मिले, निमंत्रण दिया, तब 2 बातें पूछने के लिए इनके साथ मैंने बातचीत करी थी। मैंने सब साथियों से कहा था कि एक तो राज्यसभा का चुनाव आ रहा है और दूसरा पीले कार्ड काटे जा रहे हैं, तीसरा हमने युवा सम्मेलन रखा है।